हेलो दोस्तों, दिस इज दीपिका। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं युग बैक्टीरिया। युग बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। अब देयर आर 1000 डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारे जो हैं युग बैक्टीरिया प्रेजेंट है अर्थ पे, और इन्हें कैरेक्टराइज किया गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दियर रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजेलम। इनमें जो होती है रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल है, यानी मोटाइल यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनके पास क्या होता है, फ्लैजेलम होता है। यहाँ जो लिखा है वो फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में लिखा गया है। फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का, जिसमें स्टार्ट होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गी। अब आप कहेंगे ब्लू ग्रीन अल्गी क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। जैसे कि प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। नाउ दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल सेल होती है। यूनि मतलब ही पता चल रहा है कि वन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर। कॉनिकल और फिलामेंटस। कॉनिकल और फिलामेंटस मतलब कि इनके पास सिगमेंट में होते हैं। देखिए इस तरह अगर ये है तो इनको कहते हैं कॉनिकल और फिलामेंटस। ठीक है। दे आर फ्रेश वाटर स्लैश मरीन। ये मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर होते हैं। तो पहले मैं बता दूं फ्रेश वाटर क्या होता है। फ्रेश वाटर यानी कि जैसे कि पॉन्ड वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, ये सब जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं। अब मरीन से पता चल रहा है कि जैसे कि मरीन मतलब साल्टी वाटर। अब साल्टी वाटर कहाँ पर होता है? ऑब्वियसली सी का होता है, तो वो मरीन हो गया। और टेरेस्ट्रियल लड़की, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मरीन में भी पाई जाती है, और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे। Now move to the third point. Colonies are generally surrounded by gelatinous sneth. इनकी जो कवरिंग होती है आउटर मोस्ट, वो होती है कवर्ड होते हैं जिलेटिनस स्नेथ से। और इनके पास कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देखो यहाँ पर फिक्स्ड, इट कैन फिक्स्ड atmospheric nitrogen because they have specialized cell called heterocyst। और इसका एग्जांपल है नॉस्टॉक एनाबेना। नॉस्टॉक एनाबेना ऐसे मतलब है अलगी जो हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के बाद अब आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। अब कीमो यानी कि केमिकल जो सिंथेसाइज करता है, तो चलो हम समझते हैं इसका वर्क क्या है। इट ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करता है, सच एज नाइट्राइड्स एंड अमोनियम, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो होता है सिंथेसाइज करता है। अब उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी तो निकलेगी, ऑब्वियसली निकलेगी। जो एनर्जी निकलती है तो उसको ये यूज़ करता है एटीपी प्रोडक्शन में। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी माने एटीपी मीन्स होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ये क्लास 9th में है। अब है दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर को रिसाइकल करने में। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेचर में बहुत ही एविडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो मेनली होते हैं ये डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर मतलब कि मतलब कोई भी थिंग्स है, यानी कि मतलब पील्स ऑफ फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इनकी जो पील्स होते हैं इन्हें हम जब कहीं भी रख देते हैं, डिग करते हैं, तो फिर वहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे ये अपना फंक्शन करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उन्हें उसको सॉइल में टर्न कर देते हैं। ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन लाइफ। अब इसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ पे, वो देखते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्शन नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एटीसी। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं मिल्क से कर्ड बनने में। जैसे लैक्टोबैसिलस होगा जो मिल्क से कर्ड बना टर्न करता है, वो उस बैक्टीरिया का नाम है। अब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है।
फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम हम जानते हैं जिसको बोलते हैं दलहन फसलें, जैसे कि अरहर की फसल मान लो, उसमें जो रूट्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बोलते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। सम आर पैथोजन। अगर आपको याद हो क्लास 8 में सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और फो, उसमें मतलब ऐसे ही दिया हुआ है। सम आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस जो हमको बीमार करते हैं वही पैथोजेंस हैं। तो ठीक है, इसमें एक पहला है कॉलेरा। कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है? उसका नाम है विब्रियो कॉलेरेसी। विब्रियो कॉलेरेसी, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड होता है सेलमोनेला, सेलमोनेला से होता है। टिटनस, टिटनस होता है टाइफाइडोस्ट्रीडियम, टाइफाइडोस्ट्रीडियम। सिट्रस कैंसर, सिट्रस कैंसर आपने देखा हो नहीं, स्पेशली जब गुआवा पे देख लो, उस पर रेड रेड जो आउटर कवरिंग पड़ी होती है उसको बोलते हैं सिट्रस, ठीक है। उसको सिट्रस कैंसर बोलते हैं। ये स्पेशली क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से। अब फिजन क्या होता है? फिजन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जो फिजन रिप्रोडक्शन शो करता है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। जैसे कि आपका अब क्या हो गया, अमीबा हो गया, फिर लेशमानिया हो गया, ठीक है। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो बैक्टीरिया होते हैं फेवरेबल कंडीशन में मेनली ये जो होते हैं फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लेकिन मान लो कि जो कंडीशन हो गई वो अनफेवरेबल हो गई तो क्या होगा? तब ये स्पोर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to the another। ये क्या होता है? ये शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं? ये अडॉप्ट करते हैं प्रिमिटिव टाइप, पुराना जो डीएनए होता है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया है, उससे ये रिप्रोडक्शन करते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइक्रोप्लाज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एकदम कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है। सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये इनकी खूबसूरती कहो कि ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनेटिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो ज़्यादातर जो माइकोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, ये पैथोजेनेटिक होते हैं। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't